100 बतख अगर आप लेकर के आते हो तो लाख रुपए के अंदर अंदर में आपका काम शुरुआत हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। तो ट्रेनिंग करने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा और सरकार से क्या बेनिफिट? ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऐसे जो मिलेंगे आपको, जैसे सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा। हाँ, मतलब जो लोग अभी देख रहे वीडियो, गांव में से जो लोग देख रहे हैं वो अभी स्टार्ट करना चाहे तो ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब जो लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, उनके लिए सरकार भी सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी दे रही है, बिल्कुल उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ सपना देख रहे हैं, तो काम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण से फिर हम लोग यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे काम करने लगे। इस पे भी बहुत सारी असफलता देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे काम करते गए, फिर इसमें आगे बढ़ गए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन मंजिल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है मंथन एक नई सोच के ऑनर विकास सर। विकास सर से जानेंगे उनकी जर्नी और वो कैसे गांव के जो बिजनेस करते हैं उन लोगों की जर्नी को शेयर करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मिशन मंजिल यूट्यूब चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर हमें कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सर, हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम मंथन एक नई सोच है, जिसपे हम पशुपालन खेती बाड़ी से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं और कंटिन्यू नई नई तरीके का, जैसे पूरे देश में हम लोग भ्रमण करते हैं और जो किसान भाई अच्छे काम कर रहे हैं उनको उनकी जानकारी उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ सपना देख रहे हैं, वैसे लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सर, आपको यूट्यूब पे आने का आइडिया कैसे आया? आइडिया आज से लगभग 4-5 साल पहले हमारा एक चैनल क्रिएट किया हुआ था। 3-4 साल 2017 में हमने चैनल क्रिएट किया। उसके बाद फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या डाले ना डाले। उस समय पटना में हम लोग तैयारी वगैरह करते थे, पढ़ाई वगैरह करते थे। तो उसके बाद फिर वहीं पे कुछ वीडियोज वगैरह शूट करके ऐसे ही नॉर्मल अपलोड कर दिए। तो उस तरीके से अपलोड कर दिए, लेकिन उससे कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर एकाएक घर का ऐसा सिचुएशन बना कि हमको पटना छोड़ना पड़ा एकाएक। तो फिर घर पे गए तो कुछ ऐसा काम मिल नहीं रहा था, है ना, तो काम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण से फिर हम लोग यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे काम करने लगे। इस पे भी बहुत सारी असफलता देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे काम करते गए, फिर इसमें आगे बढ़ गए। शुरू से ही ये फार्मिंग का कंटेंट डालते थे या पहले कुछ और नहीं, डालते थे? फार्मिंग का कंटेंट हम शुरू से नहीं डालते थे। जैसे हम शुरुआत में लेकर के आए तो पहले एजुकेशन चैनल पहले तैयार किए और इसको पहले उसमें हम कुछ कुछ कंटेंट डालें। लेकिन कुछ चला, लेकिन कुछ नहीं चला, उस तरीके का उसमें दिखा नहीं। तो फिर उसको हम छोड़ करके मंथन एक नई सोच, जो अभी चैनल का नाम है, उस पर हम मंथन एक नई सोच लेकर के आए, जिसपे हम न्यूज से साथ साथ सोचे कि फार्मिंग का भी डालेंगे, दोनों चीज़ डालते रहेंगे। उस पर फार्मिंग भी डालेंगे, न्यूज भी डालेंगे। लेकिन न्यूज वाले में क्या होता था ना कि अगर हर रोज आपको वीडियो कहीं ना कहीं शूट करने के लिए जाना है न्यूज चैनल के लिए, तो उसमें क्या होता था कि उस तरीके का फ्यूल बढ़ाने का भी पैसा नहीं हुआ था, उस समय होता था, जिसके कारण हम कहीं पे नहीं जा पाते थे। तो ये समस्या देखने को मिला शुरुआत में। तो फिर पैसा न होने के कारण फिर हम लोग केवल फार्मिंग को ही डालते गए और धीरे धीरे, जैसे फार्मिंग में क्या होता था कि सप्ताह में एक वीडियो भी डाल दिए तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन न्यूज वाले में हर रोज आपको जाना पड़ता था। तो उस तरीके से हम लोग करते गए, फिर इसमें आगे बढ़ते गए। सर, ये बताइए, गांव में रहकर लाखों रुपया कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। गाँव में रहने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग व्यवसाय करके कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइव स्टॉक फार्मिंग करके कमा रहे हैं पैसा। तो ऐसे हम लोग कंटिन्यू अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं, जो आप जा करके देख भी सकते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जो लोग बिजनेस के बारे में नहीं जानते और गांव में रहकर उन्हें बिजनेस करना, तो कौन सी ऐसी बिजनेस के बारे में? हाँ, तो बिजनेस के बारे में बहुत सारे व्यवसाय है। जैसे लघु उद्योग में हम लोग दिखाते हैं कि आप बोतल पानी का पैकेजिंग करके आप सेल आउट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट पैकेजिंग करके सेल आउट कर सकते हैं। लघु उद्योग में आप पत्तल बनाने का फैक्ट्री लगा सकते हैं, उस तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर कप प्लेट वाला आता है, उस तरीके का कर सकते हैं, ग्लास का कर सकते हैं। अनेकों आइटम है जिसमें आप शुरुआत गांव में एक छोटे से जगह में आप शुरुआत कर सकते हैं। और जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं, लाइव स्टॉक में भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन लाइव स्टॉक एक अलग तरीके का हो गया और आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल अलग तरीके का हो गया। जैसे कि अगर आप समझना चाहे इसको कम शब्दों में, तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे लाइव स्टॉक हो गया कि अगर आप 10 गाय खरीद करके लाते हैं तो अपने फार्म पर 10 गाय को रखते हैं, तो रोज आपको हरा चारा देना होगा, रोज आपको कुट्टी देना होगा, रोज उसको आप मेहनत करना पड़ेगा। यानी आप 24 घंटा में समझिए कि 18 घंटा आपको फार्म पर रहना पड़ेगा और देख रेख करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में ये चीज नहीं है। अगर आप हार्डवेयर का दुकान कर लेते हैं या फिर हार्डवेयर का कोई मैन्युफैक्चरिंग का आइटम डाल लेते हैं, तो आप अगर काम कर रहे हैं उसमें, तब तक आपको प्रोडक्शन हो रहा है,
अगर काम नहीं कर रहे, फिर अगर आप चाहें कि बंद करना चाहे तो फिर बंद शटर डाउन किए, फिर आप अपना घूमने चले गए, कहीं चले गए, तो आपका सामान वैसे कोई से पड़ा रहेगा। लेकिन लाइव स्टॉक में इस तरीके का नहीं है, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा वहाँ पे। बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। लाइव स्टॉक में कोई भी हो गया, जैसे डेयरी फार्म में हो गया, या फिर गोट फार्म हो गया, या फिर पोल्ट्री फार्म हो गया, या फिर डक फार्म हो गया, किसी तरीके का लाइव स्टॉक आप करते हैं, पशु पालन करते हैं, पक्षी पालन करते हैं, तो उसमें आपको समय देना जरूरी है। मान के चलते हैं किसी फार्मर को बकरी का फार्मिंग करना है, तो स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए उनको, कैसे स्टार्टिंग नॉर्मल है कि आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो मात्र 10 लेकर के आएँ। पहले तो आप कहीं भी सरकारी संस्थान से जाकर के ट्रेनिंग ले लें, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। तो आप शुरुआत में 10 लेकर के आए, 10 से धीरे धीरे प्रॉपर अगर आप काम करेंगे तो फिर आप समझ में आ जाएगा, सीख भी लेंगे और आगे चल करके आपका धीरे धीरे संख्या भी बढ़ जाएगा। सर, जो लोग डक फार्मिंग करना चाहते हैं उनको क्या कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए? डक फार्म करना आज के समय में बहुत अच्छा बिजनेस है और लाभदायक बिजनेस है। और अगर आप करना चाहते हैं तो मात्र आप 100 बत्तख लेकर के अपने फार्म की शुरुआत करना चाहते तो शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटा सा तालाब आप बना लेंगे और उसमें आपका 100 बत्तख एडजस्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप उसमें करेंगे, काम करेंगे तो अनुभव भी हो जाएगा, फिर आगे आप काम करते। तो कितने पैसा लगेगा डक फार्मिंग स्टार्ट करने में? और देखिए, पैसा लगने के बाद जैसा कि हम लोग तो कंटिन्यू फील्ड में घूमते हैं, इंटरव्यू लेते हैं किसान भाइयों का। किसान भाइयों का जैसा कि कहने का मतलब ये है कि अगर 100 बत्तख आप लेकर के आते हैं तो 100 बत्तख अगर आप लेकर के आते हैं तो लाख रुपए के अंदर अंदर में आपका काम शुरुआत हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा और उससे फिर आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, उस तरीके से आपका काम। अच्छा, 1 लाख रुपए लगा कर 100 बत्तख लाते हैं, ठीक है, तो कितना महीना का हम जनरेट कर पाएंगे? महीने का आप नॉर्मल अगर आप कहीं पे व्यवसाय कहीं पे अगर आप काम करने जाते हैं, जैसे बहुत सारे वैसे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो चाहते होंगे कि भाई हम अपने घर पे रह करके कुछ करें, अपने गांव में रह करके कुछ करें, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 15 से 20 हजार रुपये आप आसानी से उससे कमा लेंगे शुरुआती में। और उसका जैसे जैसे बत्तख बढ़ेगा फिर आप अपना बढ़ा सकते हैं। और जो लोग डेयरी फार्मिंग स्टार्ट डेयरी फार्म भी एक अच्छा व्यवसाय है, जिसमें आप गाय खरीद करके लाते हैं और उसके बाद मिल्किंग करके दूध आप अच्छे रेट में अपने नज़दीकी शहर में बेच सकते हैं। और जो लोग फिश फार्मिंग करना चाहते हो, फिश फार्मिंग भी एक अच्छा व्यवसाय है। फिश फार्मिंग में है कि अगर आपके पास तालाब है या फिर आप अपने एरिया में कहीं पे तालाब है तो उसको आप लीज पर लेकर के आप उसमें कर सकते हैं। तो इन सभी किसानों का मतलब कॉमन क्या चुनौती रहती होगी? कॉमन चुनौती यही है कि अब भाई देख रेख तो हर एक बिजनेस में आपको करना है, हर एक काम में आपको करना है। लाइव स्टॉक में आपको ज़्यादातर आपको फार्म पर ही समय देना पड़ेगा। तो अगर आप समय फार्म पर देंगे तो फिर आप सफल हो जाएंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि ट्रेनिंग कर लेना चाहिए कोई भी फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले, तो ट्रेनिंग करने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा और सरकार से क्या बेनिफिट? ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऐसे जो मिलेंगे आपको। जैसे सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, तो आप लोन के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लोन लेते हैं भारत सरकार से तो अभी सब्सिडी भी मिल रहा है, बिहार सरकार से भी 35% का सब्सिडी मिल रहा है फार्मिंग में। तो ये चीज़ें हैं, अभी आप लोन का उसमें लेकर के आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है कि सब्सिडी का आप लाभ ले सकते हैं, अच्छे खासे सब्सिडी आपको मिल जाएंगे, यही फ़ायदा है और क्या। मतलब जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियो, गांव में से जो लोग देख रहे हैं वो अभी स्टार्ट करना चाहे तो ग्रोथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए एक छोटा सा रोड मैप बता दीजिए, कैसे स्टार्ट करेंगे? शुरुआत कोई भी व्यवसाय लाइव स्टॉक आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी हर चीज़ में है, बशर्ते आपके पास आपको जानकारी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। लोन के लिए अप्लाई करिएगा, फिर आप सर्टिफिकेट लेकर के वहाँ से फिर अपना लगाइएगा सब्सिडी का, वो तो आपको मिल जाएगा। मतलब जो लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, उनके लिए सरकार भी सब्सिडी दे रही है? सब्सिडी दे रही है, बिल्कुल जी। फार्मिंग सेक्टर में तो लगभग समझिए कि सारे व्यवसाय में आपको अच्छे खासे सब्सिडी है, तो आपको जानकारी लेने की जरूरत है। बस थोड़े बहुत आप रिसर्च कीजिए ऑनलाइन। बाकी हमारे साथ थे विकास सर, जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड किए फार्मिंग के बारे में। वैसे फुल डिटेल अगर मतलब जानना चाहते फार्मिंग को कैसे स्टार्ट करें तो सर के चैनल विजिट कीजिए, जिनका नाम है मंथन एक नई सोच। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला वीडियो में कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।